दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल भूतिया दस्तक में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शमशान घाट की औरत की कहानी, जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मेरा नाम MD आरिफ है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूं, सीधा कहानी की शुरुआत करता हूं। गांव से कुछ दूरी पर स्थित था एक पुराना श्मशान घाट, जिसे लोग भूतों वाला श्मशान कहते थे। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता और रात होते ही वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसे सब श्मशान की औरत कहते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक रोहित से, जो हाल ही में शहर से गांव अपने नाना नानी के पास आया था। आधुनिक सोच वाला रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे गांव वालों की कहानियां बस अंधविश्वास लगती थीं। एक रात गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के लिए लोग श्मशान घाट गए। रोहित भी वहां गया, लेकिन रास्ते में उसका मोबाइल कहीं गिर गया। सबके लौटने के बाद रोहित ने अकेले ही श्मशान घाट जाकर मोबाइल ढूंढने का फैसला किया। रात के लगभग 12 बजे होंगे जब वो टॉर्च लेकर श्मशान पहुंचा। वहां का वातावरण अजीब सन्नाटे से भरा था। जल चुके लकड़ियों की गंध, राख की परतें और हवा में एक रहस्यमयी नमी। जैसे ही उसने मोबाइल ढूंढना शुरू किया, उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी, खुले बाल, झुका हुआ चेहरा और हाथ में फूलों की माला। रोहित को लगा शायद किसी की पत्नी या मां होंगी, जो अंतिम संस्कार के बाद रो रही हों। वो धीरे धीरे उस औरत के पास गया और पूछा, आप ठीक हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, चेहरा झलने से बिगड़ा हुआ और होठों पर एक अजीब मुस्कान। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा, पैर वहीं जम गए। औरत ने धीमे से कहा, तू भी आ गया। बहुत लोग आते हैं, लेकिन लौटकर कोई नहीं जाता। रोहित ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी उस औरत ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में गायब हो गई। श्मशान में चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई और रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों आत्माएं उसके चारों ओर मंडरा रही हों। किसी तरह होश में आते ही वो भागा और गांव वापस आया। शरीर कांप रहा था, आंखों में डर समाया था। अगले दिन उसने गांव के पुजारी से पूरी बात बताई। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, वो औरत दशकों पहले अपने पति के साथ यहां आई थी अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन किसी ने उसका बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है, इंसाफ की तलाश में। तब से कोई भी उस श्मशान में रात को नहीं जाता। रोहित ने उस दिन के बाद गांव की उन कहानियों को मान लिया, जिन्हें वो पहले सिर्फ कल्पना समझता था, और अब वह हर आने जाने वाले को चेतावनी देता है, रात के बाद श्मशान मत जाना। वहां शांति नहीं, सिर्फ इंतजार करती एक आत्मा है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।